मस्जिद से नहीं हटे लाउडस्पीकर तो होगी हनुमान चालीसा, राज ठाकरे की चेतावनी। महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी की उद्धव ठाकरे सरकार हिंदुत्व को पीछे छोड़ने को लेकर भारतीय जनता पार्टी के निशाने पर है। अब महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना प्रमुख राज ठाकरे ने सरकार को सीधे चुनौती देते हुए कहा कि सरकार मस्जिदों से लाउडस्पीकर हटा ले। ऐसा नहीं होने पर मन से मस्जिदों की ओर से लाउडस्पीकर का मुंह कर हनुमान चालीसा का पाठ करेगी। इसके साथ ही राज ठाकरे ने उत्तर प्रदेश सरकार से विकास कार्यों की सराहना कर सूबे की सरकार के घटक एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार पर भी खुला हमला बोला। उन्होंने कहा कि शरद पवार ने राज्य में जातिगत भेदभाव को बढ़ावा देकर हिंदुओं में फूट डालने का काम किया है। इबादत करनी है तो घर में करे। मनसे के कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए राज ठाकरे ने कहा कि हम इबादत के खिलाफ नहीं है, आप घर पर जितनी चाहे उतनी इबादत करिए, लेकिन सरकार को मस्जिदों से लाउडस्पीकर हटाने के बारे में गंभीरता से सोचना होगा। मैं सरकार को खुली चेतावनी दे रहा हूँ कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो हम मस्जिद के सामने लाउडस्पीकर रख हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे पर निशाना साधते हुए राज ठाकरे ने कहा कि सीएम ने चुनाव के दौरान जिन ताकतों का विरोध किया था उन्हीं के साथ गठबंधन कर सरकार चला रहे हैं। पीएम मोदी पाक समर्थकों को करे बेनकाब। इसके साथ ही राज ठाकरे ने पीएम नरेंद्र मोदी से अपील करते हुए कि सूबे में मुस्लिमों की झुग्गी बस्तियों में छापेमार कार्रवाई की जाए। पाकिस्तानी समर्थक इन झुग्गी झोपड़ियों में शरण लिए हुए हैं। मुंबई पुलिस को सब पता है कि वहां क्या चल रहा है, लेकिन विधायक इनका इस्तेमाल वोट बैंक के लिए कर रहे हैं। इन लोगों के पास आधार कार्ड तक नहीं है, लेकिन विधायक वोटों के लालच में बनवा रहे हैं। यह सब राष्ट्रीय हितों के लिए गंभीर खतरे की घंटी है। उन्होंने विधायकों और सांसदों को घर दिए जाने की योजना का भी खुलकर विरोध किया। उन्होंने कहा कि उनकी पेंशन रोककर गरीबों को घर दिए जाने चाहिए। शरद पवार जातिगत राजनीति कर हिंदुओं को कमजोर कर रहे हैं। इसके साथ ही राज ठाकरे ने राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के प्रमुख शरद पवार पर भी तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि एनसीपी वोट बैंक के लालच में जातिगत भावनाओं को भड़का रही है। सूबे में जाति के नाम पर लोगों को बांटा जा रहा है। अगर हम जातिगत राजनीति के ऊपर नहीं उठ सके तो हिंदुओं में एकता कैसे आएगा। इसके साथ ही राज ठाकरे ने उत्तर प्रदेश के विकास मॉडल की भी सराहना की। उन्होंने कहा कि यूपी को बढ़ते देख खुशी होती है, यही खुशी मैं महाराष्ट्र के लिए भी जताना चाहता हूँ। उन्होंने यह भी कहा कि वह अयोध्या जाएंगे, लेकिन तारीख अभी नहीं बताएंगे।